ताजनगरी आगरा में कोरोना के कहर से हर कोई परेशान है और महामारी का बेहद खतरनाक ये वायरस ताजनगरी में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। कैसे ताजनगरी पहुंचा कोरोना वायरस और आज की तारीख में क्या कह रहा है आगरा का कोरोना मीटर, देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। कोरोना वायरस की मौजूदगी ने मोहब्बत और सुलहकुल की नगरी आगरा के लोगों का चैन छीन लिया है। इटली से सीधे ताजनगरी की सरजमी पर दस्तक देने के बाद कोरोना संक्रमण ने आगरा में आज अपना अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर दिया है और अब ये वायरस देश और दुनिया के अन्य तमाम शहरों की तरह ताजनगरी के लोगों को भी मौत की नींद सुला रहा है। कोरोना वायरस से फैलने वाले संक्रमण के विस्तार का ही नतीजा है कि यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या अब 794 हो चुकी है और यह आंकड़ा अब 1000 के आंकड़े को छूने जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के आगमन के शुरुआती दौर में ही चीन की वुहान लैब से निकला ये खतरनाक वायरस इटली के रास्ते आगरा के जूता उद्यमी परिवार के जरिए ताजनगरी में आ पहुंचा। खंडारी क्षेत्र में रहने वाले जूता उद्यमी परिवार के 12 सदस्य जिला अस्पताल में संदिग्ध हालत में भर्ती कराए गए थे, जिनमें जांच के बाद परिवार के 5 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और इसके बाद से ही आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के सिलसिले की शुरुआत हो गई। इटली से आए जूता कारोबारी परिवार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि और इलाज के बाद उनके ठीक होने की खबर ने ताजनगरी के लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन इस केस के बाद ही तबलीगी जमात का मसला भी सामने आ गया और आगरा में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की पड़ताल जब स्वास्थ्य विभाग ने की तो आगरा में हैरान कर देने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े की भी शुरुआत हो गई। जमात से जुड़े लोगों के बाद सार्थक हॉस्पिटल कमलानगर, एसआर हॉस्पिटल नामनेर और सबसे बड़े एपिसेंटर के रूप में उभरे पारस हॉस्पिटल ने कोरोना का विस्तार आगरा के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य 1 दर्जन से अधिक जनपदों तक कर दिया। लिहाजा अब आलम यह है कि पुलिसकर्मी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मी, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, मेडिकल स्टोर संचालक और पत्रकार भी कोरोना की चेन से अछूते नहीं रहे हैं। चीन के खतरनाक वायरस की खौफनाक फितरत ने आगरा में अब तक 21 लोग मौत के मुंह में भेज दिए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस अब ताजनगरी के लिए खौफ का पर्याय बन गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर यदि ताजनगरी के मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो सोमवार सुबह तक 51 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 794 है और इस खतरनाक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 21। ऐसे में चौंका देने वाली खबर यह है कि सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण की चेन बन गई। केंद्रीय कारागार में 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप है, वहीं एक कैदी की भी मौत की खबर है। वहीं राहत वाली बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे लोगों और उन्हें रेस्क्यू करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रयासों को उत्साहित करने वाली बात है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो कोरोना से जंग लड़ने के लिए मौजूदा समय में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा के LT1 आइसोलेशन बेड की क्षमता 1220 है। वहीं SN मेडिकल के ही L2 में बेड की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। मौजूदा समय में प्रशासन 44 हॉटस्पॉट पर काम कर रहा है। इसके साथ ही कई पुराने हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में भी कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा आगरा में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का भी पूरा फोकस बना हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार की टीम 11 के 5 बड़े अफसर सोमवार को आगरा आ चुके हैं। बता दें कि इन 5 लोगों में आगरा के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव आलोक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा रजनीश दुबे, IG विजय प्रकाश, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी और प्रोफेसर आलोकनाथ SGPGI लखनऊ से शामिल हैं। आगरा के SN में कोविड अस्पताल के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के प्रसव सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, जिनमें 2 महिलाओं को स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इसके अलावा एक महिला पुलिस कांस्टेबल की बच्चे को जन्म देने के बाद कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। ये बता दें कि मौत के बाद महिला की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। आगरा जनपद में कोरोना के अलावा नॉन कोविड मरीजों को लगातार उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब तक कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यशैली भी दिखाई दी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार आलोचनाओं का शिकार भी होता रहा है। नॉन कोविड मरीजों को उपचार न मिलने की स्थिति पर मीडिया और सोशल मीडिया
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लगातार हमलावर हैं। इसी का नतीजा है कि आगरा के सीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स और एडी हेल्थ को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है और आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व अब आरसी पांडे निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आगरा जनपद कोरोना संक्रमित मामलों में नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। संक्रमित मामलों के निरंतर बढ़ने से आगरा को रेड जोन में रखा गया है। यहाँ की आवाम लॉकडाउन के कायदे कानून के बीच तकरीबन 1.5 महीने से जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में लोगों के जहन में अब एक ही सवाल आता है कि कब तक वह लॉकडाउन को फेस करेंगे और कब दुनिया भर में हुई महात्रासदी के नायक कोरोना वायरस पर फतह पा पाएंगे। टीजी महाराजा न्यूज के लिए देवेश दीक्षित।